बात अब यहाँ पर कंज्यूमर्स के तरीके से भी करेंगे क्योंकि आने वाला जो समय है, जो सेकंड हाफ ऑफ हर साल होता है, उसमें हम शादियाँ, त्योहार आता हुआ देखते हैं और अब तो एक डबल पुश भी है क्योंकि हमने ड्यूटी कम होते हुए देखी है और उसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस में भी है। राजीव, दो सवाल। एक तो आप आगे जाकर अब प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो अभी भी यही है कि और ऑल टाइम हाईज हम बनता हुआ देखेंगे, स्पेशली यूएस फेड की जो रेट कट आएगी सितंबर में। साथ ही साथ अगर डिमांड की बात करें तो आपको क्या लगता है पिछले साल के कंपैरिजन में भारत कितनी गोल्ड ज्वेलरी खरीदता हुआ नजर आएगा? मनीषा, ऑफ कोर्स अभी फेस्टिव सीजन हमारे लिए शुरू हो जाएगी विद रक्षाबंधन. So Rakshabandhan is the start of for us, and then comes Ganpati and Navratri, so on and so forth. So with the gold price, which is quite incentivized as of now, तो ये एक अच्छी प्राइस हमें लगती है to start the demand of. Going ahead, of course, हमें gold price की optimistic scenario में we are crossing to 70 to 73,000 very soon, I feel. Okay. Soon as the festive demand comes in, and plus what we are seeing with the duty price cut incentive, ये दोनों चल के हमें काफी strong market लग रहा है. Soon with July, August onwards is how we see as a festive demand coming up. ओके। अगर एक परसेंटेज वेग बात करनी हो राजीव, तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको लगता है कि इस बार ज्यादा बिक्री होगी इन इन ऑल सेंसेस? In fact, yes, because एक तो moral boost काफी high है. That is first part of it. We'll expect anywhere from 15-20% up in quantitative terms itself. And going ahead, we'll have to see how good the season is, even overall. Hopefully, the duty aspect, the GST aspect, what we discussed, remains as it is. With that, I feel the market is going to look good this season. ओके। मिस्टर सुरैया, आप कैसे देखेंगे इंडियन डिमांड अब आगे जाता हुआ, क्योंकि आईआईजेएस है, जैसे राजीव ने कहा, अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और उसके बाद इट्स नॉन एंडिंग, दिवाली तक यहाँ पर लगातार खरीदारी देखने को मिलती है। आपको भी लगता है जिस तरह का बूस्ट यहाँ पर बजट से मिला है, हम एक बेहतर नंबर बनता हुआ देखेंगे? और आपका क्या सेंस है, क्या एस्टिमेट है? या श्योरली डेफिनेटली इंडिया में डिमांड अच्छी रहेगी. नॉट ओनली इंडिया, दुबई में भी डिमांड अच्छी रहेगी बिकॉज यहाँ पर भी अभी गर्मी का सीजन ओवर होने को आ रहा है एंड उसके बाद में यहाँ पर भी फेस्टिवल सीजन. सो ओवरऑल आई थिंक ज्वेलरी डिमांड सभी जगह अच्छी रहनी चाहिए. ऑल्सो अभी अगर आप देखेंगे तो सभी जगह स्टॉक मार्केट्स आर एट देयर पीक्स. बोएंसी बहुत है मार्केट्स में, एवरीथिंग इज हाई. सो डेफिनेटली पैसे लोग बना रहे हैं, पैसे बनाते हैं तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेंगे. एंड I definitely see the markets being better than last year by at least 15 to 20%. Yes. 15 से 20% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बिक्री देखने को मिल पाएगी ज्वेलरी की। मिस्टर सुरैया, आप यूएई में हमने, अगर हम एमिरेट्स की बात करें तो हमने इन एनी केस डिमांड बहुत ज्यादा गिरते हुए नहीं देखी थी। कंसर्न्स ऑफ कोर्स यहाँ पर चाइना और यूएस से आती हुई नजर आई थी। क्या बाकी मार्केट्स भी, बिकॉज दुबई हब है, क्या बाकी मार्केट्स अब बेहतर होती हुई दिख रही हैं? You see, अभी everything will depend कि ये गोल्ड प्राइस कहाँ पर जा रही है because already 2465 अभी चल रहा है. If it breaches 2500 तो थोड़ा सा उसमें फर्क आएगा because थोड़ा सा लोग वेट एंड वॉच करेंगे because यहाँ पर तो कोई ड्यूटी का फायदा हुआ नहीं हमें. लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ा सा अनसेटल्ड है. एंड थोड़ा सा अगर ये फर्म हो जाता है कि भाई वॉर नहीं होगा तो फिर पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. अदरवाइज एवरीबडी इज राइट नाउ अफ्रेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है. सो दैट सस्पेंस इज देयर. The interest rates are everybody is expecting a reduction in the interest rate, but that is already factored in. So I think right now the price movement is because of the geopolitical influences. तो ये थोड़ा सेटल हो जाएगा तो फिर definitely again markets will be very buoyant. मिस्टर सुरैया, जो अगर आप वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स देखें तो सभी का मानना है कि हम हायर हाईज यहाँ पर इस साल में और अगले साल में भी बनता हुआ देखेंगे। हमने 2500 2700 जैसे टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, एज इन लोगों को एस्टिमेट करते हुए देखे हैं। आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? Personally, I feel we will be in this range only, 2,300 to 2,450. Barring के ये अगर war breakout हो जाता तो gold can jump to 3,000 also, but will it sustain? I doubt. ओके। राजीव, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से और इंडियन मार्केट्स में कैलकुलेशन पे? So global markets, we speculate uncertainty for sure in the markets going ahead, well before the festive season in India. So internationally, we'll expect anywhere from 2,400 upwards, which is closer to 2,600 as the parameter we'll be looking at. और वही चलते चलते हम देखें कंपैरिजन तो we'll cross 74 to 75,000 in India itself.
ओके 74-75,000 इंडियन मार्केट्स में। और जहाँ तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है 2450 एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है और सोना उसी के आसपास घूम भी रहा है। ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर कोई और डेवलपमेंट होती है, ज़्यादा रेट कटौती हम आता हुआ देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर और फैलता हुआ नजर आता है मिडल ईस्ट में, तो ऑफ कोर्स एक वो प्राइस प्रीमियम हम वहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स संयम ने यहाँ पर जीएसटी की बात तो की ही राजीव, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं और क्या सेंस है? We are always optimistic. We assume and always hope that the government is listening to us. And अभी तक कोई जरूरत नहीं आई है GST increase की, so I don't feel there should be a reason for us to worry at all. Okay. तो एज ऑफ नाउ जीएसटी पे ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर है। वो मीटिंग आपको बता दें कि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में है। तब तक ऑफ कोर्स मार्केट ये भी मांग रही है कि डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन हम कितना यहाँ पर असर देख पाएंगे उस पर एक नज़र रहेगी। संयम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, बट राजीव, जिस तरह से हमने IPOs यहाँ पर मार्केट में आते हुए देखे हैं, आप कैसे उसे देखते हैं? क्योंकि इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ सारा कुछ पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी है, IPOs यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सपेंशन है, न्यू चेन्स हैं, ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स और जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्लोबल भी जाने की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं। तो साइड इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्रांड इंडिया एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो चुकी है। नाउ इनफैक्ट लार्जर ब्रांड्स व्हिच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया आर मेकिंग अप स्पेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, बिकॉज हमारे यहाँ प्योरिटी, क्वालिटी, डिजाइन, एवरीथिंग इज देयर एज मैटर ऑफ आवर जीन्स। तो ऐसे कुछ न्यू सब्जेक्ट नहीं है जो हमने की है, इट्स जस्ट दैट वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली नाउ in a more broader sense. We at Poplace have been there in Dubai since '93. So we've seen both sides of the market at all times, including Mr. Surya. We've been there at all levels in the Dubai festivals and other things also. So we know exactly how the markets move, and it's good that the other jewelers who've been there in the fraternity are also going overseas and seeing the markets. You know, expansion. Indians are not going to be looking back. It's all the way ahead now. ऑलराइट, सही। हम एक फाइनल वर्ड आपसे, आपको क्या लगता है किस तरह की डिमांड हम यहाँ पर इस साल में बनता हुआ देखेंगे? अब देखिए, डिमांड तो बहुत अच्छी रहने वाली है। ऑलवेज देयर हैज बीन द क्वार्टर ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो रहता है 3 to 4 months, दे आर द वन व्हिच आर द बेस्ट फॉर द इंडस्ट्री। और इस साल भी वही टाइम पर अच्छा रहेगा। बस मेरा यही सोच है कि अगर अचानक से इतना इंपोर्ट 150 टन जो इंपोर्ट हो जाएगा, उस वजह से नेगेटिव लाइट नहीं आए गवर्नमेंट की कि ये क्या हो गया, हमने ड्यूटी हटा दी है और अभी इतना ज्यादा इंपोर्ट हो गया, अभी कोई एडवर्स इफेक्ट ले। लेकिन आने वाले जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम आएगा उसके अंदर वापस इंपोर्ट सब्सिडाइज हो जाएगी। तो इट विल बी अ गुड ईयर फॉर द जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आगे आने वाला समय। यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं, वेडिंग्स हैं, एक्सपेंशंस हैं, ड्यूटी भी कम यहाँ पर हो चुकी है, काफ़ी सारे हम नई ज्वेलरी के डिज़ाइंस यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली एक लहर है खुशी की यहाँ पर कंज्यूमर्स में और इंडस्ट्री में। ऐसा बहुत समय के बाद देखने को मिला है कि सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर काफ़ी खुश हैं। बहुत शुक्रिया संयम, राजीव जी एंड मिस्टर सुरैया सभी का साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।